श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चैत्र का महीना स्टार्ट हो चुका है और चैत्र का महीना कितना शुभ संकेत लेकर के आते हैं ये तो सभी आप लोग जानते ही हैं। आज का जो ये वीडियो है ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र 5 शमी के पत्ते आपको लेने हैं। अगर आपके परिवार में बल बुद्धि विद्या धन की बहुत ज्यादा कमी है, नशा कोई व्यक्ति आपके परिवार में बहुत ज्यादा करता है, आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, परिवार के दुख संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये 3 नाम याद करके रख लेना। इन नाम से आपको ये उपाय करना है। आपकी जो भी समस्या होगी वो तो खत्म होगी ही होगी, आपकी कामना भी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़ी ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल के दिन करना ही करना है। आपका परिवार सदैव खुश रहेगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये जो पहला वाला उपाय है ना आपको शमी के पत्तों से करना होगा, लेकिन किसे करना है देखिए। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसे बल बुद्धि या विद्या की जरूरत है ना आपका कोई बच्चा है नहीं करता है, समस्या उसके साथ में बड़ी गंभीर चल रही है, साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा तो भी आप इस उपाय को कल के दिन जरूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होंगे शमी के पत्ते और इस वाले उपाय में आपको चाहिए केवल 3 शमी के पत्ते। कितने? केवल 3। कहाँ से तोड़ोगे? इस जगह से तोड़ना। और ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है, ठीक है। तरीके से आपको 3 शमी के पत्ते लेने हैं। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल अपने घर का शुद्ध जल ले लेना। 1 दीपक आपको तैयार करना है। ये जो दीपक होगा इसके अंदर लगाओगे आप गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर भरोगे गाय का घी भरना, ठीक है। और इन तीनों चीजों को 3 शमी के पत्ते, 1 लोटा शुद्ध जल और 1 दीपक यहां से आपको जला करके लेकर के नहीं जाना है, पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में कल के दिन। जब आप तो इस वाले उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में करना है। जब भी आप जाएंगे प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे उत्तर दिशा नोट्स डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको आसानी से बैठ जाना है। जो पूजा अर्चना पहले करनी है वो आपको पहले का लेना है। दीपक अभी भी नहीं जलाना है, दीपक आपको सबसे अंत में जलाना है। अब जो आपने 3 शमी के पत्ते लिए हैं उन 3 शमी के पत्तों को चढ़ाने का क्रम, जिस व्यक्ति के नाम से आप ये कर रहे हो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र करके आपको जो पहला शमी का पत्ता है वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर कामना कहकर के समर्पित ऐसे करना है कि जो डंडी रहेगी वो आपसे विपरीत दिशा में रहनी चाहिए इसकी शमी पत्र की। और जब आप यहां पर शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे, किनके नाम से करोगे? तुम रुका महादेव के नाम से, तुम रुका महादेव जी के नाम से यहां पर समर्पित करना है। दूसरी शमी पत्र आपको लेनी है और जो दूसरी शमी पत्र है वो आपको नंदी बाबा उठे पैर पर समर्पित करनी है। नंदी के उठे पैर पर आपको समर्पित करनी है। जब आप समर्पित करोगे तब आप नंदीश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। नंदीश्वर महादेव। और जो तीसरे नंबर की शमी पत्र है उस तीसरे नंबर की शमी पत्र को आपको मयूर ध्वज के नाम से भगवान जी के चरणाविंद पर टच करके, ध्यान रखना यहां पर आपको टच करना है भगवान जी के चरणाविंद पर, शिवलिंग के इस वाले पर अपना नाम गोत्र और कामना कह करके, जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हो उसका नाम गोत्र कामना कह करके गणेश जी के चरणाविंद से टच करके माता अशोक सुंदरी मिया के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जो 1 लोटा शुद्ध जल आपके पास में है उसे अपने दोनों हाथों में लेना। थोड़ा सा जल उसी वाले कलश में से सबसे पहले शिवलिंग वाली शमी पत्र पर समर्पित करना। दूसरे नंबर पर आपको नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर समर्पित करना है और तीसरे नंबर पर जितना भी जल बचा है वो भगवान गणेश जी पर समर्पित करके माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित कर देना है। अपनी कामना कह के महादेव जी से निवेदन विनती करके 2 मिनट वहां पर बैठ करके उस बच्चे के नाम गोत्र और जो भी आपको बल बुद्धि विद्या धन की कामना करनी है वो कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। आपकी सारी समस्याएं केवल और केवल 15 दिन के अंदर अंदर खत्म होती हुई नजर आ जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, और इस वाले उपाय को आप में से किसी को भी नहीं चूकना है जिनके परिवार में अगर ये समस्या है कि उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति नशा बहुत ज्यादा करता है, शराब सिगरेट
तंबाकू किसी भी तरीके का कोई भी लत अगर उसको लगी हुई है या पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, गलत रास्ते पर जा चुका है, तो वो व्यक्ति अपने अंदर का सारा नशा केवल 3 दिन में छोड़ देता है। केवल 3 दिन में, ठीक है। अगर वो किसी भी गलत रास्ते पर है तो 3 दिन के अंदर अंदर सही रास्ते पर आ जाता है। इस वाले उपाय को घर की माता बहन कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इस वाले उपाय के लिए कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, किसी भी दिन कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटा टूटा फूटा कटा फिटा ना हो। दूसरे नंबर पर आपको एक शमी का पत्ता यहाँ चाहिए। शमी का पत्ता कहाँ से तोड़ोगे? इस जगह से। और ये जो गोले में बनाया शमी का पत्ता है, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। पूज्य गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसके घर में एक शमी का पौधा लगा हुआ रहता है और सुबह शाम यानी कि प्रदोष काल में सुबह एक घी का दीपक गोलबत्ती का इसके नीचे लगता है, उस घर में सदैव निवास करते हैं। कभी भी उस घर में कोई समस्या पैदा नहीं हो सकती है। तो आपको एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र और एक लोटा शुद्ध जल, हो सके तो एक गाय के घी के गोल बत्ती का दीपक और आपकी जो भी पूजन सामग्री थाली है उसे लेकर के आपके घर में अगर कहीं पर भी शमी का पौधा है तो वहां पर आप चले जाइए। है ना, कहीं मंदिर में है, मंदिर में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी समय पर चले जाना। सबसे पहले एक दीपक इसके नीचे आपको लगा देना है ना। परिवार का कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। दीपक को जब आप लगाओ तो इतना दूर लगाना कि इसकी लौ से इसकी पत्तियां जले ना। उसके पश्चात इसी मिट्टी के अंदर, मतलब जहां पर ये शमी का पौधा लगा हुआ है उसके नीचे जो भी मिट्टी है ना, उसी मिट्टी के नीचे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। उसी मिट्टी से थोड़ा सा, अगर आप पूरा ना कर पाए तो केवल एक लिंग की आकृति बना लें। पूज्य गुरुजी ने तो इतना भी कहा, केवल एक लिंग की आकृति बना लें। लिंग की आकृति बनाने के पश्चात धूप, दीप, चंदन वगैरह जो भी लगा करके आपको स्कंद पूजन अर्चन करना है, वो आप पूजन अर्चन कर लीजिए। पूजन अर्चन करने के पश्चात वो व्यक्ति जो कि नशा बहुत ज्यादा करता है, नशे के सेवन में पड़ा हुआ है, गलत रास्ते पर जा चुका है, उसका नाम और गोत्र बोल करके सबसे पहले एक शमी का पत्ता आप इसी वाले पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित कर देना है कि एक विनती करते हुए कि वो सारा का सारा नशा छोड़ दे। और इसी शमी के पत्ते के ऊपर आपको एक बेलपत्र जो आपने लिया है उसे आपको इसी के ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, हमेशा की तरह जैसे भी आप समर्पित करते हो, डंडी हमेशा जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको अपनी कामना कहनी है और कामना करने के पश्चात महादेव जी से आपको विनती करके इस बेलपत्र को यहां से खा लेना है और बाकी का जो शिवलिंग आपने पूजन किया है उसका एक लोटा शुद्ध जल इसी के ऊपर समर्पित करके और यहीं का यहीं पर इसका विसर्जन कर देना है। कर देने के पश्चात ये जो आपने एक बेलपत्र यहां से उठाया है इसे यहां से उठाकर के अपने घर पर लेकर के आ जाना। और जो भी व्यक्ति है जो कि नशा पानी सेवन ज्यादा करता है उसको खिलाने का तरीका, सबसे पहले दिन यानी कि जिस दिन आपने उपाय किया है उसी दिन पहले वाले पर आपको ये बीज की पत्ती खिलानी है। पहले दिन चाहे किसी भी में काट करके डाल दो, कैसे भी करके इसको पीस करके ये खिला देनी है। दूसरे नंबर पर आपको इधर वाली बेलपत्र दूसरे दिन आपको खिलानी है और तीसरे दिन आपको इधर वाली बेलपत्र का पत्ता ये खिला देना है। केवल 3 दिन में वो व्यक्ति नशा पानी का सेवन करना छोड़ देता है। वैसे पूज्य गुरुजी ने ये बताया कि इस वाले उपाय को करने का क्रम 5 बार का होता है, लेकिन अगर आप एक बार ही करोगे ना, जिसमें भी आपको इसका फल नजर आ जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिए। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, ये किनको करना है? देखिए, अगर आपकी कोई कामना अधूरी है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, साथ ही साथ अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी घर में आपके जीवन में आती ही चली जा रही है, थक चुके हो, हार चुके हो, बाबा आपकी नहीं सुन रहे हैं, कामना पूरी नहीं हो रही है, तो किसी भी दिन किसी भी समय चले जाना। पूरे सच्चे मन के साथ थोड़ा सा लेना होगा गाय का घी। गाय का घी, मात्र थोड़ा सा आपको गाय का घी लेना है और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। केवल ये 2 चीजें लेकर के आपको पहुंचना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजन अर्चन आपको करनी है वो पूजन अर्चन कर लेना। उसके पश्चात आपको एक लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते पंचाक्षरी का स्मरण करते हुए के नाम से आपके जीवन के सारे दुख और दर्द जो खत्म करते हैं वो करते हैं। ठीक है। जल समर्पित कर देने के पश्चात आपके हाथ की, दाहिने हाथ की जो ये 3 उंगलियां हैं, बीच की 3 उंगलियां, इन तीनों उंगलियों पर आपको लगाना है
थोड़ा सा घी और घी को लगा करके आपको अपना नाम गोत्र और कामना कह करके माता रानी का जो ये हस्तकमल है जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ है वो तीनों उंगलियों को आपको इसके चारों तरफ ऐसे आपको यूं करके लगा देना है, तीनों की तीनों उंगलियों को, और बाकी का जो घी बचा है उसी घी से आपको यहाँ पर जो ये त्रिपुंड बना हुआ है ना उन्हीं तीनों उंगलियों से आपको एक त्रिपुंड का निर्माण कर देना है। त्रिपुंड का निर्माण करने के पश्चात उन्हीं तीनों उंगलियों को शिवलिंग से टच करके अपनी कामना डायरेक्ट महादेव जी से कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना है। आपके जीवन के सारे दुख दर्द मेरा बाबा एक पल में दूर कर सकता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विषय से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।